मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने अभी तक क्या स्टडी किया था कि एटम्स क्या है, ठीक। फिर उसके फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं एंटोनी लेवोसियर को। एंटोनी लेवोसियर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने स्टैब्लिश किए थे दो इंपॉर्टेंट लॉ किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के। कौन कौन से थे? पहला, और लेवोस के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था एक पर्सन और थे, जोसेफ एल प्रोस्ट। क्लियर है? तो यस। कौन से दो लॉ था? पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं? सेम उसी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? मतलब क्या हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक, तो हम कुछ क्रिएट नहीं करते ना डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके इनपुट में जितना वेट पूरा उसका जो भी है, ठीक, वही इक्वल टू आउटपुट में भी रहेगा ओवरऑल। क्लियर है? यस। और इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोनिका फ्लास्क वाला, है कि नहीं? एक कोनिका फ्लास्क लिया था और स्मॉल इग्निशन ट्यूब लिए थे, दोनों में अलग अलग कंपाउंड लिए थे, और बाद में कॉर्क से बंद कर दिया था, याद है? और कॉर्क से बंद करने के बाद क्या किया था, उन दोनों को मिला दिया था, शेक कर लिया था, ठीक। तो उसके बाद उन दोनों कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई, तो जो पहले का वेट और दोनों का वेट, बाद वाले का वेट, दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? तो ये था लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? फिर ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शन? नाम से क्या लग रहा है कि कोई चीज किसमें होनी चाहिए? कांस्टेंट प्रोपोर्शन होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? डिफरेंट प्रोपोर्शन। डिफरेंट प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं? जैसे मान लो फॉर्मूला क्या होता है, मान लो वाटर, फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है कि नहीं होता है? होता ठीक। है। तो H2O का जो फॉर्मूला है, अब चाहे वाटर को कहीं से भी ले लो, ठीक, चाहे ग्लेशियर के से ले लो, चाहे रिवर से ले लो, या फिर लैब में बना लो, हर जगह जो लैब का जो वाटर फॉर्मूला वो H2O ही रहेगा, नहीं रहेगा? बोलो, यस। कि चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं। और इसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है? एक H है और दूसरा क्या है? O है, ठीक। तो हमेशा H के दो मॉलिक्यूल रहेंगे और O के कितने रहेंगे? एक, है कि नहीं? अच्छा, अगर इनका वेट देखा जाए, बाय वेट देखा जाए, तो H का मॉलिक्यूल कितना होता है? H का मास वन। टू। और इनका जो वन। मास अगर रेशियो जो 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है? टू। 8। तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो रेशियो होगा वो क्या वन होगा? इज टू एट। 1:8। क्लियर है? यस सर। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एट। एट। 8। श्योर है? यस यस। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? एट। एट। और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी सेम होगा? हाँ। नहीं। हम्म। एटॉमिक नंबर 8 है और मास कितना होता है? 16 16। होता है। 16। क्लियर है? यस 16 है। यस सर। तो अगर O का 16 है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होता है मास? टू। वन। 1। ओके। और ये यहाँ पे H कितने मॉलिक्यूल है? 2 है। तो टोटल H का मास कितना हो जाएगा? 2 होगा नहीं होगा? हाँ यस सर। 2:16 होगा नहीं होगा? होगा। 2:16 को 1/8 लिख सकते नहीं लिख सकते? बोलिए, बोलिए। बट सर इसमें तो सिर्फ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो टू इज टू एट क्यों नहीं होएगा? अच्छा, हाइड्रोजन कितना हो गया? तो H2O। हाइड्रोजन कितना होता है वेट? 1। नाइन। 1:2। सॉरी। वन। और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो 2:16 को 1:8 नहीं लिख सकते? बोलिए। लिख सकते हैं। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस यस। हम्म। और सेम वैसे ही किसका, अमोनिया की बात की जाए, ठीक, तो अमोनिया कितना होता है? 14:13, 14:3। थ्री। हाँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NH3 का, अमोनिया का? एच। NH3। अमोनिया का वेट कितना होता है, मास? 14। क्लियर? और हाइड्रोजन का मास 1। थ्री। लेकिन हाइड्रोजन के 3 हैं, तो 1:3, 3। यस। तो कितना हो गया? 14:3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर।
तो रेशियो ऑफ मास निकाला जाए नाइट्रोजन कितना, 14:3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो ऑफ मास यहाँ जो भी है वो फिक्स है कि नहीं, बता दो हमेशा। यस अगर सर। अमोनिया को हम लोग बनाए, ठीक, चाहे जो भी मेथड से बनाए, किसी सोर्स से भी लें, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, उसका क्या है, जो रेशियो रहेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वो कितना रहेगा, 14:3 रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और वाटर का क्या रहेगा, 1:8। क्लियर है? यस। यस सर। अच्छा, मतलब मान लीजिए कि अगर 9 ग्राम वाटर ले रहे हैं, को डिकम्पोज करें, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा? होगा। क्योंकि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1+8 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? और यस। 9 दिया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मान लीजिए कि यस एट, सर। हाँ अगर मान लीजिए क्या, कि अगर 8, जैसे कि अगर 9 ग्राम वो लिए, तो 9 ग्राम में अगर H2O ले रहे हैं, ठीक, तो इसमें अगर H कितना होगा, 1 ग्राम होगा, नहीं होगा? यस सर। और O कितना होगा, 8 ग्राम। यस सर। क्योंकि इन दोनों में रेशियो कितना होता है मास का, 1:8 होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस टू सर। बाई 2:16 को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। आप बताइए, अगर 2/16 लिखा तो 1/8 नहीं लिख सकते हैं? वही तो मतलब होगा। बट वो जरूरी स्टेप है लाइक से। ये बताइए, अगर हमने कहा कि 4/2 रुपीज दे दो हमें, हम्म। तो इसको सॉल्व करना जरूरी है क्या कि 2 लिखा जाए? जरूरी है। हम्म? किस क्लास में हो, राइट, 9th में। अगर कहा जाए कि 9th ना बोले, 18/2 क्लास में पढ़ते हो, सही है कि नहीं है? नहीं। यस। और क्या, 18/2 है ना? तो जो सिंपल उसको सिंपल नहीं लिखेंगे, करेंगे क्या बताइए? क्लियर है? यस। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 9 ग्राम H2O ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या 1:8 का रेशियो रहेगा? अगर मान लीजिए 18 ग्राम H2O ले रहे हैं, कितना, 18 ग्राम H2O ले रहे हैं, तो बताइए हाइड्रोजन कितना होगा, 2 ग्राम होगा, नहीं होगा, बोलिए? यस सर। और ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा, नहीं होगा? यस। यस। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए W ग्राम H2O ले, तो क्या होगा, W/9 × 1 होगा, नहीं होगा, बोलिए? कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा, होगा नहीं होगा हाइड्रोजन? होगा। यस सर। और W/9 × 8 ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, बोलिए? यस सर। ये समझा कि नहीं है कि यहाँ पे W/9 क्यों किए हैं? यस। हम्म? हम्म। यस सर। क्योंकि अगर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये W/9 और प्लस प्लस W/9 डब्ल्यू। इंटू 8, तो क्या हो जाएगा, 9/9 W हो जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा W ग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक, तो उसमें जो भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड जो मिक्सचर जो भी है, उसका जो रेशियो है मास का, वो फिक्स है कि नहीं, बोलिए कांस्टेंट है कि नहीं है? हाइड्रोजन में क्या है, 1, वाटर में क्या है, 1:2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या 1:8 है, और अमोनिया में क्या है, 14:13 का है, 14:3 का है। क्लियर है? यस सर। तो कौन एक फिक्स है कि नहीं, डेफिनेट है कि नहीं, बोलिए प्रपोर्शन में? क्लियर है? यस। यस सर। तो यही लॉ क्या क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? ठीक है। यस। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मैटर। ये हम लोगों ने देखा था। तो ये दिया किसने था, डाल्टन ने दिया था, है ना? आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ वाटर, है ना? इसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्या है? Smallest स्मॉलेस्ट particle of पार्टिकल ऑफ a मैटर, matter हाँ। which is invisible and हम्म। neither be created nor destroyed. वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। तो डाल्टन के अगर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखें, ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा था कि ये प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो ऑल मैटर, चाहे जो भी, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, ठीक, वो किससे बने होते हैं,
ठीक, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एटम। एटम्स। ठीक। और पोस्टलेट्स क्या है, यहाँ देखो 6 पोस्टलेट्स दिए गए हैं। ठीक, किसके, डाल्टन के 6 पोस्टलेट्स दिए गए हैं। चलो देखते हैं कि 6 पोस्टलेट्स क्या क्या दिए इन्होंने। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, पहला कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ किससे बने हैं, वेरी टीनी पार्टिकल से बने हैं। क्लियर है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर है। और क्या है, एटम्स क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है। ना तो उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट दिया गया है, ठीक, तो उसका जो मास है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगे, वो आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है। अगर मान लो हाइड्रोजन कहा गया है, तो हाइड्रोजन कहीं भी हो, सबका उसका जो मास है वही फिक्स रहेगा और जो केमिकल प्रॉपर्टीज की वही रहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन चाहे इस रूम में हो या कहीं भी किसी फॉर्म में हो, हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन की बात की जा रही है, तो इसका जो मास है कितना होगा, 16 होगा, नहीं होगा बोलिए। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रहेंगे। क्लियर है। यस। ठीक है। यस सर। ये तो किसके लिए होगा, अगर कोई एलिमेंट दिया जाए, अगर मान लो डिफरेंट एलिमेंट दिए गए हैं, तो उनके मास डिफरेंट होंगे, नहीं होंगे, और उनके यस सर। प्रॉपर्टी भी केमिकल होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब कि एच का मास कुछ और होगा, जैसे मान लो 1 है, ऑक्सीजन कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, नहीं होगा, 16 है। क्लियर है। ठीक है। और क्या है, एटम कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में, बताया था नहीं बताया था, याद करिए लास्ट क्लास में, यस। कि क्योंकि इस जो एटम है बहुत छोटी, खुद ही छोटा है, उसको क्या डिवाइड करें, इसलिए उसको किस में लिखते हैं, होल नंबर में लिखते हैं। क्लियर है, यस। टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है। और जो रिलेटिव नंबर दिए होते हैं, काइंड ऑफ एटम्स, वो कांस्टेंट में फिक्स रहते हैं, किसमें, कोई कंपाउंड में। जैसे मान लो H2 लिखा गया है, यहाँ देख रहे हो कि जो नंबर लिखे गए हैं एच के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ये फिक्स है कि नहीं, कि वाटर में फिक्स रहेंगे, इतने ही रहेंगे। जैसे बात की जाए NH3 की, तो अमोनियम में नाइट्रोजन की फिक्स है कि नहीं, 1 है, और हाइड्रोजन की 3 है। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया है, तो उसमें जितने जो नंबर उनके हैं, रिलेटिव नंबर, और काइंड ऑफ एटम जो भी है, डिफरेंट टाइप के जो एटम है, वो फिक्स है कि नहीं, बोलो। क्लियर है। ठीक है। फिर क्या था, ये क्वेश्चन था हम लोगों ने किया था, राइट। क्वेश्चन क्या था कि अगर मान लो 5.3, चलो फिर से क्वेश्चन करते हैं इसको, आ जाओ। क्या कह रहा है कि इन रिएक्शन 5.3 ग्राम, क्या है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम एथेनोइक एसिड। मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्ट करेगा, मतलब ये दोनों ऐड होंगे, नहीं होंगे, बोलो। क्लियर है। कि क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ। ठीक। और प्रोड्यूस क्या हुआ है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है। तो चलो लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिखा है, 2.2 ग्राम। ठीक। सोडियम कार्बोनेट कितना लिखा है, 5.3 ग्राम। एथेनोइक एसिड कितना लिखा है, 6 ग्राम। ठीक। तो क्या है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर कितना है ये, 0.9 ग्राम। और सोडियम का इथेनॉल कितने हैं, 8.2 ग्राम। तो सोडियम इथेनॉल कितना हो जाएंगे, 8.2 ग्राम होगा, नहीं होगा, बोलो। क्लियर है। यस ये दिया सर। गया है। तो शो क्या करना है, कि शो करना है कि ऑब्जेक्शन जो भी है ये किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ कि जो पहले था, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, दोनों का जो मास होगा वो सेम होगा, नहीं होगा, बोलिए। तो पहले यस। का चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11.3 हो जाएगा। और 11.3। रिएक्शन के बाद कितना हो जाएगा, 2.2, 0.9 और 8.2 ऐड करो, कितना आ गया, 11.3। तो 11.3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, आगे नहीं आ गया। आ गया। मतलब कि पहले का मास और बाद का मास दोनों बराबर है। क्लियर है। यस सर। यस। ठीक है। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग करके लाएंगे। ओके। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ये होमवर्क है ओके। आप लोग के लिए। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये एटम। किए हैं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किए हैं। वेरी गुड। बट आप तीनों करके लाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों के। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एटम। एटम क्या है,
ये किस बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, किसके? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। क्लियर है? सही मैटर के हम जिन्हें क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं? एटम। क्लियर है? ये क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं, और दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटे होते हैं। ठीक, दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। क्लियर है? अगर बहुत छोटे हैं तो उसकी जो रेडियस है, मान लो कोई एटम है ये, ठीक, तो इसकी जो रेडियस है, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा नहीं होगी, है कि नहीं? वही छोटी होगी। तो इसकी रेडियस को मेजर किस में करते हैं? इसकी रेडियस को मेजर करते हैं नैनोमीटर में। किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। क्लियर है? और 1 मीटर में कितने होते हैं? 1/10⁹ मीटर होते हैं, कितने में? 1 नैनोमीटर में। क्लियर है? तो वन यस मीटर में कितने हो जाएंगे? 10⁹मीटर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस। क्या होगा नैनोमीटर? क्लियर है? या फिर ऐसा लिख दो कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। क्लियर है? यस सर। तो यस। 1 नैनोमीटर कितना होता है? टेन की टेन पावर की माइनस पावर नाइन -9 नाइन मीटर। मीटर जैसे मान लो सेंटीमीटर लिखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? ये 10⁻²⁰ होता है कि नहीं होता है? वो 10⁻²मीटर होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक वैसे ही आप बताइए कि कितना छोटा है ये? 10⁻⁹ दिख रहा है? 10⁻² मतलब कितना होता है? 1/100, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाए? 1/10⁹ समझ लो कितना छोटा हो गया ये, है कि नहीं? यस। तो इसकी रेडियस कितनी बहुत छोटी होती है। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो छोटा होता है कि नहीं होता? बोलिए, छोटा होता है। ठीक, तो उसका जो रेडियस है, यहाँ पे इसका मान लीजिए कितना है ये? 10⁻⁻10 है। कितना है? 10⁻10 मीटर में। ठीक, अच्छा, जो हाइड्रोजन का जो रेडियस है, ठीक, उससे ज्यादा रेडियस जो है वाटर का होगा नहीं होगा? बताइए। क्योंकि वाट मान लीजिए ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। ठीक, और ये मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या मिल गया? ऑक्सीजन। क्लियर? ये क्या है? O हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2 बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलिए। तो इसका थोड़ा बड़ा होगा नहीं होगा रेडियस? थोड़ा सा H से तो बड़ा होगा नहीं होगा? बोलिए। यस सर। अगर H और दो चीजें मिल रही हैं, ठीक, तो दो चीजें मिलकर बना रही हैं, तो क्या होगा? ये छोटा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये दोनों के थोड़ा बड़ा होगा नहीं होगा? बताइए इसका रेडियस, है कि नहीं? खुद यस देखिए, सर। इसका अगर इतना है, तो मतलब क्या है कि जो H2 का जो रेडियस वो कितना होगा? देखिए थोड़ा बड़ा है कि नहीं? देखिए 10⁻9 है कि नहीं? जैसे सर नेगेटिव पावर कम हो रही है, तो मतलब ये बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलिए, है यस कि नहीं? सर। और वैसे ही देखिए जी, हीमोग्लोबिन के दिख रहा है? हीमोग्लोबिन जो अपने ब्लड में होता है, याद है? बोलते हैं ना कि हीमोग्लोबिन कितना है? यस। हाँ, तो उसका कितना होता है उस एटम का? 10⁻⁹ 10⁻8 मीटर। और जो सैंड होता है, सैंड, ग्रीन ऑफ सैंड कितना होता है? टेन टेन की पावर पावर माइनस माइनस टू टू एंड का कितना होता है? टेन की टेन पावर पावर माइनस माइनस टू टू और वाटरमेलन टेन टेन की पावर पावर माइनस वन माइनस मीटर वन क्लियर है? ठीक है। ये तो अब देखते हैं सिंबल, देखते हैं किसके? डिफरेंट एलिमेंट के। ठीक, तो सबसे पहले कौन थे? डाल्टन थे। वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे। कौन? डाल्टन क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने यूज किया सिंबल को। किस लिए? एलिमेंट के लिए। वेरी स्पेसिफिक सेंस में यूज किया था। ठीक, मतलब क्या हुआ? वो क्या बोलते हैं कि उनकी एक डिफरेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताए थे। जैसे मान लो उन्होंने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन है वो उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, दिख रहा है? हाइड्रोजन, कार्बन को ऐसे किया, ऑक्सीजन को ऐसे किया, दिख रहा है? फॉस्फोरस ऐसे। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थे। आयरन को आई लिख दिया, ऐसे दिख रहा है? आई। सिल्वर को एस लिख दिए हैं। मरकरी क्या होता है? हमेशा चमकता है ना, सन करता है, देखो, है ना? तो लेड को एल लिख दिए, दिख रहा है? ऐसे कॉपर को से लिख दिए। तो ये कुछ एलिमेंट है जिसे प्रपोज किसने किया है? डाल्टन ने। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो इसमें से एक दो याद करिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, स्टार्टिंग में तीन चार देख लीजिए, बस एक बार आइडिया रहे कैसे क्या। ठीक है? जैसे नाम से समझ जाओगे, कॉपर का क्या सी हो जाएगा? दिख रहा है ये? कॉपर है ना? गोल्ड दिख रहा है? मतलब जो ही मेटल दिख रहा है अगर, तो उसको सर्कल बना दो यहाँ पे। ठीक, और उसके रिलेटेड फर्स्ट नाम लिख दो, मान लो, है कि नहीं? जैसे देखो, कॉपर में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गोल्ड में हो रहा है, लेड में हो रहा है, प्लेटिनम हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए। आयरन में हो रहा है कि नहीं? तो मैक्सिमम चीजों में हो गया, है कि नहीं? यस उसके सर। अलावा
एक और याद कर लेना, हाइड्रोजन याद कर लेना, क्लियर है? ठीक है। तो ये किसने दिए थे सब सिंबल जो थे? वो डाल्टन ने दिए थे, क्लियर है? तो उसके बाद कौन से एक पर्सन थे जिसको बोलते बर्जीलियस? कौन थे? बर्जीलियस। ठीक। तो बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था कि इसका सिंबल ऑफ एलिमेंट को, ठीक, क्या बोले कि सिंबल ऑफ एलिमेंट मेड करेंगे कहाँ कहाँ से बनेंगे? उससे बनाया जाएगा 1 या 2 लीटर से। किससे बनाएंगे? कि 1 और 2 लीटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? मान लो हाइड्रोजन है, ठीक। अगर उसका नाम हाइड्रोजन है तो उसका नाम क्या होगा? स्टार्टिंग के क्या करेंगे? कोई 1 या 2 लीटर ले लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ तो ऐसा है। जैसे मान लो हीलियम कहा गया, हीलियम। हीलियम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते, बोलो। तो इसका सिंबल क्या होता है हीलियम का? एच एच ही ई। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो हम लोग एच ही लिखते हैं, तो वही सजेस्ट किसने किया कि ऐसा होना चाहिए? पहले तो ऐसे देखो, बहुत अजीब से सिंबल देखो। अब बता दो, अगर इसको लिख बताना हो कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है, तो बोल सकते हो क्या इसको ऐसे? हाइड्रोजन को नहीं बोल सकते हो? बोल देख सकते। सकते हो। अच्छा, हाइड्रोजन सिंबल कैसे बताओगे? सिंबल क्या है? बोल सकते हो क्या कि एक सर्किल होगा फिर एक डॉट होगा, इसको बोलोगे नहीं, क्या? नहीं। नहीं। तो ये थोड़ी दिक्कत थी कि नहीं थी? इसीलिए बर्जीलियस ने आया। तो बर्जीलियस ने क्या बोला? सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि जो नेम ऑफ द एलिमेंट है उसी में से हम बना लेंगे, कोई 1 या 2 लीटर ले लेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। कि सिंबल एलिमेंट क्या होगा, कहाँ से बनाएंगे? 1 या 2 लीटर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इनिशियली क्योंकि होता क्या था सबसे पहले, ये तो बर्जिल, ये पता है किसने सजेस्ट किया था कि ऐसा नाम होना चाहिए? ये बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था, ठीक। बट एक्चुअल में क्या था, पहले क्या था, इनिशियली जो नेम थे ना एलिमेंट के, वो डिराइव कहाँ से करते थे? नेम ऑफ द प्लेस से करते थे। कहाँ से करते थे? नेम ऑफ द प्लेस। नेम ऑफ द प्लेस मतलब क्या हो गया कि जहां वो मिले हैं, वेयर दे फाउंड, क्लियर है, फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मान लो जो कॉपर नेम है ना, जैसे कॉपर को कहाँ से लिया गया है? साइप्रस से लिया गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपर नेम कहाँ से लिया गया है? साइप्रस से। हाँ, ठीक है। ये तो इनिशियली क्या था कि जहां पाया गया वहां से ले लिया गया नाम, क्लियर है? और कुछ लोगों ने क्या बोला कि नाम कहाँ से लेंगे? स्पेसिफिक कलर के अकॉर्डिंग लेंगे। कैसा लेंगे? स्पेसिफिक कलर के अकॉर्डिंग, ठीक। जैसे मान लो जो गोल्ड है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश वर्ड मीन, जिसका मीनिंग क्या होता है? येलो होता है कि नहीं होता है? जैसे कि जो गोल्ड आपने देखा होगा कैसा हल्का सा येलोइश होता है कि नहीं होता है? ये होता है। तो जो गोल्ड है ना, ठीक, उसका नाम क्या होता है? वैसे ऑरम बोलते हैं ना, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं तो एयू, ऑरम, ठीक है नहीं? उसका मतलब क्या होता है? एलो। वहां से लिया गया है, क्लियर है? लेकिन आज के टाइम पे जो नेमिंग क्या कन्वेंशन क्या देता है, वो आईयूपीएसी देता है। कौन देता है नेमिंग कन्वेंशन? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है बताओ? इंटरनेशनल यूनियन, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड प्योर। अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो इंटरनेशनल यूनिट सबको याद रहेगा, आपको याद क्या करना है? पीएससी का। तो कैसे याद करो? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद है कि नहीं याद रहेगा? बोलो, बोलो एक बार। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन 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 ऑफ ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का आगे अप्लाइड क्या होगा? केमिस्ट्री। फुल फॉर्म क्या होगा आईयूपीएसी का? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ। तो इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है आईयूपीएसी, ठीक, इन्होंने अप्रूव किया था नेम ऑफ एलिमेंट के लिए, क्लियर है? ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि पहले क्या था, ठीक। लेकिन अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? आईयूपीएसी मेथड यूज कर रहे हैं, क्लियर है? ठीक। तो वो देखते हैं क्या क्या है उनमें, देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि मैनी ऑफ द जो भी सिंबल है, ठीक, वो क्या थे? फर्स्ट वन या तो 2 लीटर ऑफ द एलिमेंट रहेंगे। जो नेम इंग्लिश में होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि इंग्लिश में जो उस एलिमेंट का नाम है उसके फर्स्ट वन, या तो 2 लीटर ले लेंगे, क्लियर है? ठीक है। और फिर क्या बोला गया? एक तो ये बोला गया, इसका रूल आईयूपीएसी क्या बोलती है, पहला रूल ये हो गया, ठीक। ये क्या है? पहला रूल हो गया है, ठीक। अब क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है उसका सिंबल जो है, जैसे कोई लेटर है फर्स्ट सिंबल, अगर 2 लीटर ले रहे हो, कहा गया ना कि फर्स्ट वन होगी तो उससे ये तो 2 लीटर होंगे, है कि नहीं? तो अगर मान लो जिसको हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो किसमें होगा? ऑलवेज रिटर्न एज ए कैपिटल लेटर में होंगे, अपर केस में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
जो फर्स्ट लेटर हो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में होगा, क्लियर है। और सेकंड लेटर किसमें होगा, स्मॉल लेटर में होगा, क्लियर है। जैसे मान लो कहा जाए हाइड्रोजन का एच लिया गया, दिख रहा है सिर्फ एक ही है, तो पहला लेटर लिया गया तो एच ले लिया, क्लियर है। एल्युमिनियम कहा गया, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम में क्या आपको लेना है, ए और एल लेना है। तो ए रहेगा कैपिटल पहला वाला, और दूसरा वाला वर्ड क्या रहेगा, स्मॉल है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस यस। हाँ, तो ए कैपिटल और एल स्मॉल, इसको अगर ए कैपिटल और एल कैपिटल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ए एल नहीं होगा, क्लियर। जैसे कहा जाए कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होता है, सीओ, तो सी कैपिटल रहेगा और ओ स्मॉल रहेगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। यस कैपिटल सर। सीओ नहीं होगा। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा सही कौन सा गलत, क्लियर है। अगर ना पता हो तो भी एटलीस्ट सीट पे लगा, लॉजिक लगा लोगे कि पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, क्लियर है। ठीक है, ये हमेशा फॉलो होगा, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, जो सिंबल होते हैं सब एलिमेंट के, कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, जो पहला वर्ड कहाँ से लिया गया है, उस लेटर का फर्स्ट लेटर लिया गया, क्लियर है, जो उस एलिमेंट का नाम है, क्लियर है। यस। यस। क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं, जो बाद में आ रहा है कोई एक, है कि नहीं। जैसे क्लोरीन में क्या है, सी कैपिटल ले लिए हैं, और बाद जो पहला सी ले ली कैपिटल ले लिए हैं, बाद में इनमें से कोई एक बार ले लेंगे, चलो इसमें से एल ले लिए हैं, तो क्लोरीन में सी एल हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। जैसे कहा गया जिंक, तो जिंक में जेड कैपिटल ले लिए हैं, और बाकी दूसरा और क्या स्मॉल में एन ले लिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। फिर जेड एन है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं, ठीक, कहाँ से लिए गए हैं, जो लैटिन वर्ड है, कुछ जर्मन वर्ड है, फिर कुछ ग्रीक वर्ड वहां से लिए गए हैं आईपीसी वाले में, क्लियर है। जैसे मान लेते हैं आयरन, कहाँ से लिया गया है, आयरन का नाम क्या होता है, आयरन का सिंबल होता है एफई, होता है कि नहीं होता, इफी। बोलो। एफई। तो ये कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड होता है, इसको बोलते हैं फेरम, क्या बोलते हैं, फेरम। फिर तो पूछा जाएगा कि लैटिन कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया है, इसको बोलते हैं फेरम, क्लियर है। एफ यस। ई डबल आर यू एम, हाँ, ठीक। सोडियम कुछ सिंबल क्या होता है, Na होता है, उसे कहाँ लिया गया है, नॉट्रियम, कहाँ से लिया गया है, नॉट्रियम से। और पोटेशियम और के है, उसे कहाँ से लिया गया है, कैलियम, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, तो ये पूछ लेंगे, मैच करो, कह देंगे उसको मैच करो, बताओ क्या होगा, अभी क्या हो जाएगा, फेरम। फेरम। और Na क्या हो जाएगा, नाट्रियम। नेट्रियम, ठीक। और पोटेशियम क्या होगा ये, कैलियम। कैलियम। तो यहाँ पर तो कैलियम हमने लिख दिया कि कैलियम है, Na है, तो हो सकता है एग्जाम में पता है कैसे लिख दें, इसको लिख दे आयरन लिख दें, इससे क्या लिख दे, सोडियम लिख दें, है कि नहीं। और इससे लिख दे पोटेशियम, ठीक है, और कह दे मैच करो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर पता हो कि आयरन को Fe बोलते हैं, इसको फेरियम से लिया गया है, सोडियम को Na बोलते हैं तो नेट्रियम से लिया गया है, पोटेशियम के मतलब कैलियम लिया गया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये जो नॉमन क्लेचर है कहाँ से लिए गए हैं, ये आईपीएससी स्टैंडर्ड है, क्लियर, कौन से हैं ये, आईपीएससी वाला है, क्लियर है। यस। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि ये, कि अभी प्रेजेंट जो हम यूज करें उसमें क्या क्या लॉजिक है, सिंबल है, लॉजिक है। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड क्या होगा, स्मॉल होगा, है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हो कि जो एलिमेंट है उनका एक नेम जो यूनिक होता है और उनका यूनिक केमिकल सिंबल होता है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। क्लियर। ठीक। तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ से कुछ सिंबल दिए गए हैं कुछ एलिमेंट के, देखते हैं। जैसे मान लो, दिख रहा है ये? जैसे एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, ठीक है। फिर क्या है, आर्गन क्या है, Ar, क्लियर है। बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, ठीक। तो ये बताइए इसमें से आप लोगों को कितने याद है कि बताइए, एल्यूमिनियम का एल पता है कि नहीं पता, बोलिए। एल्युमिनियम, हाँ। इसको इसको पूरे याद करने पड़ेंगे, पूछा जाएगा ये, इसका सिंबल क्या होता है नाइट्रोजन का, एल्युमिनियम पता है, बोलिए। एल। अच्छा, हम क्या करते हैं, टिक मारेंगे जो जो आप लोग को पता है, ओके। एल्युमिनियम पता है, एल,
यस। यस सर। आर्गन, ए यस। आर, वेरी गुड। बेरियम, बी ए, नहीं। ओके नहीं पता है। बोरॉन, यस। बी। ब्रोमीन, बी आर। यस। कैल्शियम, सी ए। यस। यस सर। कार्बन, सी। यस। यस सर। क्लोरीन, सी एल। यस। यस सर। कोबाल्ट, सी ओ। यस सर। कॉपर, सी यू। यस। यस सर। फ्लोरीन, एफ। यस। यस सर। ध्यान रखिए फ्लोरीन एफ है, और जो आयरन है वो होता है वो एफ ई। ऐसी। हाँ, यस। आयरन एफ ई होता है, वेरी गुड। गोल्ड का क्या है? ए यू, पता है। यस। यस सर। हाइड्रोजन, एच। यस। आयोडीन, आई। यस सर। लेड, पीबी। ये नहीं पता था। ओके। मैग्नीशियम, एम जी। यस। नियॉन, एन ई। यस। नाइट्रोजन, एन। यस। ऑक्सीजन, ओ। यस। पोटेशियम, के। यस। सिलिकॉन, एस आई। यस। यस सर। सिल्वर, ए जी। यस। ए जी अगर सिल्वर का तो ए यू किसका है? गोल्ड। वेरी गुड। सोडियम, एन ए। हम्म। यस। सोडियम, एन ए है तो कहाँ से लिया गया? कौन सा वर्ड है ये? नाट्रियम। नाइट्रियम, वेरी गुड। सल्फर, एस। यस। यूरेनियम, यू। ये पता है कि नहीं पता है? ये नहीं पता था। ओके। और जिंक, जेडन। यस। वेरी गुड। तो अगर देखा जाए तो आप लोग को पूरे याद हो गया, सिर्फ कितने याद नहीं है? तीन याद नहीं है। कौन कौन से? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। एक तो बेरियम, बी हो गया, ये क्लियर है। दूसरा कौन सा नहीं याद है? लेड, पीबी। और तीसरा यूरेनियम, यू। याद हो गया नहीं हो गया? अब तो याद हो गया नहीं हो गया, बोलिए। यस बेरियम, सर। बी ए, लेड, पीबी और यूरेनियम, यू। पूरा याद हो गया नहीं? बोलिए, पूरा चार्ट हो गया। यस। यस क्लियर है, सर। वेरी गुड। ओके, अब क्या देखते हैं? एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन क्या कहते हैं, ठीक, कि ईच एलिमेंट हेड है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। जैसे एटॉमिक नंबर होता है ना, वैसे क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक। और एटॉमिक मास है वो किसको एक्सप्लेन करते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। याद है कि नहीं याद है? बोलिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे हमारे वाटर के लिए क्या कहा गया था, कि उसमें जो रेशियो डिफरेंट, जैसे H2 का बात की जाए जाए ना, तो H2 में क्या रेशियो था? ये 1:8 का था कि नहीं? बोलिए, बाई मास। बोलिए, जो 1:8 आ रहा है क्या है? बाई मास था कि नहीं था? बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ। बाई मास था, तो एक फिक्स रेशियो में है कि नहीं? बोलिए। तो अगर एटॉमिक मास है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता? बोलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब बात समझते हैं एटॉमिक मास में, ठीक है, कि डिटरमाइनिंग मास है ना, एक्चुअल में क्या है कि हर एक एटम का, ठीक, एटॉमिक मास निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। क्या था? बहुत डिफिकल्ट टास्क था, ठीक। तो अब बात ये है कि अगर बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि सबको अलग अलग निकालना है इंडिविजुअल एटम का, तो क्या किया गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले गए हैं। क्या निकाले गए हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, कंपेयर करके एक दूसरे से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या निकाला गया है? रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया है, डिटरमाइन किया गया यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा। क्लियर है? और कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि H2 क्या होता है, H2 और O मिल क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे नहीं बने? बोलिए, ठीक। तो H2 को अलग निकाल लिया गया है। H का पहले से पता है, मान लीजिए, तो माइनस करके O आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाए। तो सबका निकालने से अच्छा ये है कि केमिकल रिएक्शन कराओ, और जो बच रहा है उसका माइनस प्लस माइनस करके निकाल लो, है कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लेते हैं, यहाँ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा गया है CO क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे CO कोबाल्ट नहीं समझना है, क्योंकि कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C कैपिटल O स्मॉल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो कोबाल्ट है। यहाँ पे क्या है? दोनों कैपिटल में दिख रहे हैं।
मतलब कि सी कार्बन है और ओ क्या है, ऑक्सीजन वाला है। तो दोनों में क्या बना दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो ये यस। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना है, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। क्लियर है? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन किया गया है, किसको, 3 ग्राम कार्बन लिया गया है और उसको 4 ग्राम ऑक्सीजन से बना ले लिया गया है। तो क्या बना है, सीओ बना है। क्लियर है? मतलब क्या हुआ यस। कि 3 ग्राम सी, 4 ग्राम ओ मिलकर क्या बना रहे हैं, सीओ बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। अगर 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ये है, तो अगर कहा जाए कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, मान लो कहा जाए। ठीक। तो अगर मान लीजिए कि इसको कार्बन को 1 मानना हो, ठीक, तो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 4/3 होगा, नहीं होगा, बोलो। क्या करें, दोनों में डिवाइड कर दे 3 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर 3 ग्राम सी लिया जाए और 4 ग्राम ओ लिया जाए तो सीओ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर 1 ग्राम सी लिया जाए तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4/3 ग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो कंक्लूजन क्या निकालता है कि कार्बन कंबाइन करे किसके, 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि अगर कार्बन का पता हो तो ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करें, 4/3 कर देंगे। नहीं क्लियर है? क्लियर है? यस। यस। ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है उसको मेजर किस में करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई और वेट कहा जाए, जैसे लेंथ कहा जाए, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं कि नहीं करते, बोलिए। ठीक है नहीं, मीटर में। अगर कहा जाए एटॉमिक रेडियस को किस में करते हैं, बताइए। एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या है, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या होता है बताइए, नैनोमीटर। था कि नहीं था, बोलिए। हाँ। क्या होता है? नैनोमीटर। हाँ। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ वन 10 to the टेन टू minus द 9 हाँ हाँ हाँ, बोलिए। वन अपॉन 10 to the power 9। हाँ, मीटर आगे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर कहा जाए किसको, एटॉमिक मास का, तो उसकी यूनिट क्या होती है, AMU। क्या होती है, AMU। AMU। हाँ, तो क्या बोलते हैं उसे, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास एटॉमिक। यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AMU। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? AMU। हाँ। यस। ठीक। AMU बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी लेटेस्ट में क्या चला, IUPAC ने क्या रिकमेंड किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू। यू मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्लियर है? क्या बोला है कि ये क्या है, जो यू किसको बोला गया है, ये इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर क्लियर है? यस। मतलब क्या हुआ, अगर मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 1 U हो गया मान लो। ठीक। तो अब बता दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा, क्या देखा कि 4/3 होता है कि नहीं होता, बोलिए। देखा कि नहीं देखा, 4/3 ऑक्सीजन का कार्बन से। यस। तो अगर कार्बन का 1 U है तो ऑक्सीजन का 4/3 यू होगा कि नहीं होगा, बोलिए बोलिए। यस। क्लियर है? तो 4/3 क्या लिख सकते हैं, 1.33 डिवाइड कर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस। ठीक है। लेकिन होता क्या है, ठीक, साइंटिस्ट ने क्या किया, इनिशियली क्या लिया था, कितना लिया था, 1/16 लिया था। कितना लिया था, वन बाई वन बाय सिक्सटीन ऑफ द सिक्स मास ऑफ एन एटम नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। जो नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सीजन था उस कितना ले रहे थे ये, 1/16 ले रहे थे। क्लियर है? यस। अब बात ये है कि 1/16 ही क्यों ले रहे थे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो उसके दो रीजन है। ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है कि साइंटिस्ट ने 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, उसको 1/16 क्यों लिया गया, एज ए यूनिट क्यों लिया गया इनिशियल में। ठीक। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और फॉर्म करता है यस। कंपाउंड को। क्लियर है? किसका, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, पहला हो गया। ठीक। और दूसरा रीजन क्या है कि उसका जो एटॉमिक मास है, यूनिट है किसका, ऑक्सीजन का,
जब दूसरे रिएक्शन से रिएक्ट कर गए तो जो दूसरे एलिमेंट को जो एटॉमिक मास आए हैं वो किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस जैसे मान लो सर। ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, जब सीओ को किया गया था तो सी का अगर 1 ग्राम लिया गया तो ओ क्या 4/3 1.3 आ रहा था नहीं आ रहा था बोलो? ठीक। आ रहा। तो दिक्कत हो रही थी नहीं हो रही थी? तो क्या किया उन साइंटिस्ट ने, 1/16 लिया है। क्लियर है? तो 1/16 लेने के दो रीजन है। पहला क्या है कि ओ जो है बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्शन कर लेता है, पहले तो ये हो गया है। क्लियर है? और दूसरा रीजन क्या है कि एटॉमिक मास क्या है, वो बाकी को साथ जो रिएक्शन कर रहा है उसके साथ जो एटॉमिक मास आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। दो रीजन, हाँ। तो ये पहला रीजन हो गया और ये दूसरा रीजन हो गया। यहाँ से कोई डाउट? तो अब बात ये आती है, ठीक, कि कहीं कोई ऑक्सीजन ले रहा है कहीं कुछ ले रहा है, तो एक्चुअल में क्या है? ठीक है। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया एटॉमिक मास यूनिट वो क्या लिया गया है, वो कार्बन 12 का आइसोटोप लिया गया है। क्या लिया गया है, किसको मेजर किया गया है मेन, कार्बन 12 के आइसोटोप को लिया गया। जैसे मान लीजिए ऊपर बताया गया कि एक्चुअल में क्या है कि जो मास निकालना है वो डिफिकल्ट टास्क था कि नहीं, बोले थे ऊपर, पढ़े कि नहीं पढ़े बोलिए? एटॉमिक मास निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल इक्वेशन के द्वारा, है कि नहीं, कॉम्बिनेशन के द्वारा। ठीक। तो अब बात यह है कि अगर केमिकल कॉम्बिनेशन में निकाल रहे हैं, इक्वेशन करके निकाल रहे हैं, तो उसमें हमें किसी एक को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा ना कि हाँ इसके अकॉर्डिंग सब मानेंगे हम, बोलिए। तो वो किससे माना गया था, वो उससे नाम माना गया है कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए? हम्म। यस। हाँ। तो ना इक्का एक्सेप्ट किया गया था, तो इसको एक्सेप्ट किया गया 1961 में। ठीक। क्या किया गया कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया एटॉमिक मास यूनिट किसको, कार्बन 12 के आइसोटोप को। इसको क्या मान लिया कि स्टैंडर्ड मान लिया गया, रेफरेंस। क्लियर है? किस लिए, फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ये होता क्या है वन एटॉमिक मास, अच्छी बात नहीं, अगर कार्बन 12 को नापा गया है कि हम जो कार्बन 12 है आइसोटोप उससे लेंगे, तो एक्चुअल में होता क्या है वन एटॉमिक मास। ठीक। तो वन एटॉमिक मास क्या होता है, ये यूनिट मास होता है। क्या होता है यूनिट मास? ठीक। इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये क्या होता है, कितना होता है, वन वन ट्वेल्थ ट्वेल्थ ऑफ द मास मास ऑफ द ऑफ द वन एटम आइटम। कार्बन 12 का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। यस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये, कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU क्या होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई पूछेगा यस। कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, वन एटॉमिक वन मास यूनिट क्या होता है, ये होता है वन 1/12। ट्वेल्थ किसका, वन मास बाई ऑफ एन आइटम ऑफ कार्बन 12। हाँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो यहाँ तक? यस। यहाँ तक कोई डाउट? नो हम्म। सो। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वन एटॉमिक मास क्या है, ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटॉमिक ऑफ कार्बन 12। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया, और इसे किसने दिया था, IUPAC ने दिया था। क्लियर है? ने रिकमेंड यस। किया था कि इसको नापेंगे। कब दिया था, 1961 में। 1961। अभी क्या चल रहा है, 2023। 2023। और कब दिए गए थे, 1961। क्या है बताइए, बहुत ज्यादा साल हो गया क्या इसको, बोलिए? अराउंड 60 ईयर, है कि नहीं बोलिए? यस सर। ये 62। 40, अराउंड यहाँ पे 40 ईयर्स, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर, है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर थोड़ा कम ज्यादा एक सिक्सटी दो टू साल आगे पीछे। इयर्स हाँ सर 62। अप्रोक्सीमेटली। हाँ क्लियर है? यस। तो बहुत ज्यादा साल हो गया क्या पुराने, नहीं, है कि नहीं? तो जो हम लोग इतनी आज जो एडवांस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कब अभी रिसेंटली डेवलप हुई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक है। अब तो हम लोगों ने क्या किया, एटॉम, इसका वन एटॉमिक मास निकाला है, किसको, कार्बन 12 का। क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटॉम ऑफ द कार्बन 12। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि बाकी जो जो क्या है रेडियो एटॉमिक मास है किसके, सभी एलिमेंट के, उसको फाउंड किया गया, क्या, ऑफ ऑर्बिट को फाउंड किया गया विद रिस्पेक्ट टू किसके, एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
यस सर। ठीक है। अब बात यह है कि अगर मान लो कोई रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो किसी एटम का, तो कैसे निकालेंगे? वो क्या होता है, एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास दिए गए हैं कुछ एलिमेंट के। जैसे मान लो हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, 1। वन, कार्बन का 12। 12, नाइट्रोजन का 14, 14। ऑक्सीजन का 16। 16, सोडियम का 23। 23, मैग्नीशियम का 24। 24, सल्फर का 32। 32, क्लोरीन का 35.5। और कैल्शियम का 40। अब 40। एक बात बताइएगा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताइएगा। ये तो, क्या इन सब की आपको एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं पता? बताइए, एटॉमिक नंबर पता है यस। तो बताइएगा। हाइड्रोजन कितना होता है, 1। वन, कार्बन का, 6, वेरी गुड। नाइट्रोजन का, 7, वेरी गुड। ऑक्सीजन, 8, 8। सोडियम, सोडियम, 9, नो, 10, 11। 11, मैग्नीशियम, 11, 12। 12, भूल गए हो? सल्फर, सल्फर S16। 16, क्लोरीन, 17, वेरी गुड। और कैल्शियम, 18, 20। 20, हम्म sorry। हम्म। अगर ध्यान से देखिए जितना मैंने जो लिखा है, कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता हो और मास ना पता हो, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली डबल लग रहा है, बोलिए डबल है कि नहीं बोलेगी? जब जैसे वन का, इवन एटॉमिक नंबर इवन हो तो फिर मास डबल हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, है ना? मतलब मोस्टली अगर एटॉमिक नंबर इवन में होगा तो उसका नो, मास मोस्ट। नो, नो। ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ओके। एक्चुअल में इसका मास 112 नहीं होता है, कुछ और होता है। एक्चुअल में इसका मास कितना होता है, जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए, तो 1.00797 होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, एमयू, क्लियर है? यस। जिससे बात कीजिए कार्बन का, कार्बन की हमने कितना पढ़ा है, 12। बट कितना होता है, 12.011। तो 12 पॉइंट अगर 011 है, तो उसे 12 मान सकते नहीं मान सकते, बोलिए? मान और सकते हैं। हाइड्रोजन को 1 मान सकते हैं, है कि नहीं? कि बाकी बात जो है नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दैट, राइट? तो अब बात बताइएगा, ध्यान से देखिए, कि जो भी एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, दिख रहा है ये वाले, कि इसमें जो भी एटॉमिक नंबर पता हो, मान लीजिए एटॉमिक मास निकालना हो, ये अप्लाई मत करिए कहीं, बट एक ऑब्जर्व करिएगा कि हाँ ऐसा होगा, कुछ उसी के आसपास होगा, ओके। जो एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल या उससे ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझिए। या तो डबल, मैक्सिमम किस में डबल है, और कहीं कि उससे ज्यादा भी है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन कितना है, 1 का 1, दिख रहे हैं? सिर्फ हाइड्रोजन केस में 1 का 1 है। क्लियर, यहाँ डबल नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं। जैसे हीलियम के टर्म में कितना है, 2 है। तो इसका मास कितना, देखिए 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए? ठीक। लिथियम का देखा जाए तो कितना है, 3 का कितना है ये, 3 to 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6+1, एक एक्स्ट्रा हो गया, नहीं हो गया, बोलिए? 7 है कि नहीं, बोलिए? हेलो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलिए? बेरिलियम का देखा है कितना हो जाएगा, 4 2 8, और +1 9 है कि नहीं, बोलिए? बोरॉन ये का कितना है, 5 2 10, और +1 11 है कि नहीं है? कार्बन का 12 है। नाइट्रोजन का 14 है, दिख रहा है? डबल है कि नहीं, बोलिए? यस। ऑक्सीजन का कितना है ये, 16 है, दिख रहा है? अप्रोक्सीमेटली 16। फ्लोरीन का कितना है, 9 2 18, और +1 दिख रहा है? तो आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह अप्रोक्सीमेटली डबल है, तो उससे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा कितना, 1 या 2 ज्यादा है कि नहीं, बोलिए? बहुत ज्यादा तो नहीं ना? नो। तो तो अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो अप्रोक्सीमेटली मास निकाल सकते हैं कि हाँ इतना होगा, अप्रोक्सीमेटली नहीं आता तो भी बोल निकाल सकते हैं कि सकते। हाँ। तो इसको अपने मतलब कि यूज नहीं करना, बट हाँ लॉजिक लगाने कि हाँ यही भी होना चाहिए। क्लियर है? यस। जैसे नियॉन का कितना होगा, 10 का 20। सोडियम का क्या होता है, 11 2 22, 22। और 22 और +1 23, दिख रहे हैं? जहां भी एटो एटो 1 ही हुआ, दिख रहा है? मैग्नीशियम का क्या होता है,
बारह दूनी 24 दिख रहा है। एल्यूमिनियम यस। क्या है? 26 और +1 27। सिलिकॉन का 28 दिख रहा है। फास्फोरस का 30+1 30 दिख रहा है कि नहीं दिख प्लस रहा है? वन। हाँ, 31। अभी देखो तो सिर्फ अभी तक का सिर्फ 4 जगह ऐसे हो जो एक ही ऐड हुआ है, नहीं तो हर जगह डबल ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? बोलिए 15 तक का, 16 का, 32 दिख रहा है। क्लोरीन यस। का क्या है? इसका अलग है, 35.5 है, दिख रहा है। 5.5 यस। बट देखा जाए तो क्या है, 17 दूनी 34 और प्लस इसमें 1.5 ऐड कर दिया गया, तो कितना है ये? 35.5। क्लियर है? यस। मैंने क्या बताया कि डबल इससे अधिक। जैसे आर्गन क्या है, 18 दूनी 36 और प्लस यहाँ कितना हो गया, 4 ऐड हुआ है तो 40। क्लियर है? पोटेशियम यस। कितना होता है, 19 दूना 38 और +1 39, है कि नहीं? और कैल्शियम का कितना है, 40 है। क्लियर है कि नहीं? डबल है। तो आप खुद देख रहे हो कि सिर्फ 4 5 को छोड़ के, ठीक, ऑलमोस्ट 20 नंबर तक के कितने हैं, जस्ट डबल है। क्लियर है? यस। हम्म। ठीक है। तो ये इतने याद होके नहीं होते कुछ कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये तुमने सब देख ली, देख नहीं देख ली बताइए? यस। तो इसमें जो आपको याद करने अलग देखा जाए तो सबसे अलग क्या है, क्लोरीन 35.5। क्लियर है? यस। एटॉमिक मास हो गया नहीं हो गया, बोलिए? हो गया। ठीक है। अभी क्या देखते हैं? कल कर सकते हैं बाकी। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं एक टॉपिक और ना, कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि एटम जो ऑफ द मोस्ट एलिमेंट क्या है, वो नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है? जो मोस्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो एटम क्या करते हैं, अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते तो मतलब क्या करेंगे, वो कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो चीजें बनाएंगे। एटम क्या बनाएंगे, या तो बनाएंगे मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। या तो बनाएंगे आयंस। क्लियर है? मॉलिक्यूल आयन बना लेंगे। क्लियर है? फिर ये जो मॉलिक्यूल, फिर जो आयन है वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, कि ग्रुप हो जाता है, ग्रुपिंग कर लेते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं किसमें, लार्ज नंबर में, फॉर्म द मैटर। ये मतलब कि एटम में क्या बनाएंगे ये फिर, ये क्या बनाएंगे फिर, मैटर बनाएंगे। क्लियर है? दैट वी कैन सी, फील, फिर टच करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, ठीक। हम लोग फिर नेक्स्ट से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल, ये चीज। क्लियर है? यस। हम्म। ओके। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा, और फिर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करेंगे। ओके।